हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी मैथ IQ चैनल में। आपका स्वागत है दोस्तों। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना न भूलें। ठीक दोस्तों, आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न में। बहुत ही शानदार सा प्रश्न होने वाला है आज। वो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। दोस्तों, हम जानते हैं कि कार्य और ऊर्जा का सूत्र और विमा एक समान होता है। ठीक, भार और बल का भी सूत्र और विमा एक समान होता है। आवेग और संवेग का भी विमा एक समान होता है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है, बल और दाब, इसका विमा एक समान नहीं होता दोस्तों। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन आंसर सही होगा वो ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। दो वेक्टर जिनका मान अलग है, ठीक, तो क्या कहलाता है? तो उनका जो मान होता है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सी वेक्टर राशि है? वेक्टर राशि का मतलब होता है दोस्तों वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर राशि का मतलब होता है क्या? VECTOR, वेक्टर क्वांटिटीज। क्वांटिटीज इसका मतलब होता है सदिश राशि। इसका मतलब होता है सदिश राशि। तो ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? ठीक, तो इसमें से सदिश राशि आपका द्रव्यमान नहीं होगा। ठीक, द्रव्यमान क्या है आपका? यह एक अदिश राशि है। द्रव्यमान जो है यह है आपका अदिश राशि। ठीक, तो कह रहा है सदिश राशि नहीं है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, अदिश राशि कौन है? दोस्तों, यह क्वेश्चन चेन्नई, बेंगलोर, भोपाल, चेन्नई, बेंगलोर में पूछा हुआ सवाल है दोस्तों 4-5 बार। तो अदिश राशि कौन है दोस्तों? इसमें से अदिश राशि होगा ऑप्शन ए आपका ऊर्जा। ऊर्जा जो है आपका ये अदिश राशि है दोस्तों। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती हैं? तो पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? तो इसका ऑप्शन ए होगा गुरुत्वाकर्षण से। ठीक, तो गुरुत्वाकर्षण से जो पृथ्वी है वायुमंडल को पकड़े रहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो इसका चंद्रमा पर भार होगा। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि अर्थ अनुपाते मून इक्वल टू होता है 6:1। दोस्तों, अर्थ का मतलब अगर आपका पृथ्वी भार 6 kg है, मून का मतलब चंद्रमा भार 1 kg है। उसी प्रकार क्या कह रहा है, इसका जो हमारे पास फार्मूला बनता है, इसका जो हमारे पास फार्मूला बनता है दोस्तों, वो फार्मूला होता है आपका, उसका फार्मूला बनता है पृथ्वी पर भार बराबर 6 गुणित चंद्रमा पर भार। ठीक दोस्तों, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, पृथ्वी का भार दिया है कितना? 600 न्यूटन, और 6 गुणित चंद्रमा का भार पूछ रहा है दोस्तों। ठीक, चंद्रमा पर भार पूछ रहा है, तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, आएगा ये 100 न्यूटन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, पृथ्वी पर भार बराबर 6 गुणित चंद्रमा पर भार। ठीक, ये होता है फार्मूला दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रमा की सतह पर क्या होता है? तो
चंद्रमा पर दोस्तों क्या होता है, हमारा जो द्रव्यमान होता है वो स्थिर होता है और भार जो होता है वो कम होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम होता है, तो इसका जो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी, सॉरी, ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी कण का रैखिक संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी दोस्तों। आइए देखते हैं। रैखिक संवेग और गतिज ऊर्जा के संबंध का एक सूत्र होता है, वो होता है के बराबर पी स्क्वायर अपान 2m। पी क्या है, संवेग है, के क्या है, गतिज ऊर्जा है। तो इनके संबंध का सूत्र होता है के बराबर पी स्क्वायर अपान 2m। करा रैखिक संवेग को 2 गुना कर दिया जाए। अगर ये पी था, इसको करेंगे 2 गुना तो 2p का स्क्वायर अपान 2m हो जाएगा। तो इसको जब हल करेंगे 2 दूनी 4 पी स्क्वायर अपान 2m। तो ये मोल है, इस मोल का कितना गुना है दोस्तों, तो 4 गुना है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। दोस्तों हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के बराबर 1/2 mv² होता है। अगर हम वेग को आधा करेंगे, तो हो जाएगा 1/2v का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणित 1/4 mv²। इसको लिखेंगे तो 1/4 1/2 mv²। तो ये हो गया आपका मोल मान। तो मोल मान का कितना गुना है जी, 1/4, मतलब चौथाई गुना है। ठीक, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है, ये 2 द्रव्यमानों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दिया जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण होगा। दोस्तों हम जानते हैं दोस्तों, 2 द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल F बराबर होता है Gm1m2/r²। ठीक, ये होता है फार्मूला। तो कह रहा है जो 2 द्रव्यमानों हैं इनके बीच की दूरी 2 गुनी कर दिया जाए। ठीक दोस्तों, तो उनके बीच आकर्षण बल होगा दोस्तों, द्रव्यमानों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दिया जाए। ठीक, 2 गुनी करेंगे तो इसका जो आपका आकर्षण बल होगा वो हो जाएगा कितना, 4 गुना हो जाएगा दोस्तों। Gm1m2 ये r है, हो जाएगा 2r का स्क्वायर, हो जाएगा Gm1m2/4r²। तो जो 4 होगा ये दूरी हो जाएगा 4 गुना दोस्तों। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, दास ऊर्जा में 2 प्रकार की होती है। कौन सी ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा किए गए कार्य की गति को मापती है। दोस्तों शक्ति होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। गतिज ऊर्जा जो होता है सदैव दोस्तों सदैव धनात्मक होता है। अगला प्रश्न है, पहाड़ से लुढ़कती हुई वस्तु में होता है गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों। ठीक दोस्तों, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। अगला प्रश्न है आपका, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला सवाल है, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों बनती है। पृष्ठ तनाव के कारण। लोहा पारा में होता है, लोहा पारा में तैरता है। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो जो ये हाइग्रोमीटर होता है, ऑप्शन बी जो है हाइग्रोमीटर, ये आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं होता। बाकी इलेक्ट्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी ये सभी होता है। ठीक, तो अगला प्रश्न देखिए, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक
बढ़ जाता है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो आज का ये अंतिम सवाल है, देखिए क्या है। ऊंचाई पर खाना देर में क्यों बनता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब घट जाता है। वायुमंडलीय दाब घट जाता है, इसी का ऊंचाई पर खाना देर में पकता है दोस्तों। ठीक, तो ये हमारा चैनल दोस्तों स्टडी मैथ IQ, इसमें आपका हमेशा स्वागत रहेगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्त, धन्यवाद दोस्तों।